सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की आत्मनिर्भर योजना से दुनिया के निवेशक आकर्षित हुए हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, उससे यह उनका पसंदीदा राज्य बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भाई भतीजावाद नहीं बल्कि विकासवाद से सरकार चलाई जाती है। प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात वाराणसी को दी है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी लोकार्पण किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह के दुरुपयोग और इस पर कार्यपालिका की जवाबदेही न होने पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया है कि क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी इस कानून की जरूरत है। यह कानून अंग्रेजों के जमाने का है और अंग्रेजी हुकूमत इस कानून का इस्तेमाल आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिए करती थी। इस कानून का दुरुपयोग महात्मा गांधी पर भी अंग्रेजों ने किया था। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम की कलकत्ता हाईकोर्ट को 13 जुलाई को सौंपी गई अंतिम जांच रिपोर्ट में ममता सरकार की कड़ी आलोचना की है। 50 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य प्रशासन ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टैगोर की धरती बंगाल में कानून का शासन नहीं है, बल्कि यहाँ शासक का कानून चलता है। उत्तराखंड सरकार के कांवड़ यात्रा रद्द करने के फैसले पर अमल के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। डीजीपी अशोक कुमार ने स्पष्ट किया कि यदि कोई कांवड़ यात्री उत्तराखंड सीमा में घुसता है तो उसे 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। भारत में कोरोना टीकाकरण के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और हर महीने भारी टीकाकरण हो रहा है। हर तीसरे वयस्क को कोरोना का टीका लग चुका है। भारत में 18 साल से अधिक उम्र की आबादी 94 करोड़ है। इनमें से 31.35 करोड़ लोगों को गुरुवार की सुबह 7 बजे तक वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। वहीं 7 करोड़ 78 लाख लोग कोरोना की दोनों डोज ले चुके हैं। भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश दिया है कि पूर्वी लद्दाख में मौजूदा स्थिति लंबे समय तक बने रहने के कारण द्विपक्षीय संबंध स्पष्ट रूप से नकारात्मक तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद चीन ने कहा है कि वह उन मामलों का आपस में स्वीकार्य समाधान खोजने को तैयार है। जेईई मेन का चौथा संस्करण 26 अगस्त से 2 सितंबर के बीच आयोजित होगा। उदयपुर की हल्दी घाटी में उन सभी विवादास्पद बोर्ड को हटाया जाएगा जिसमें महाराणा प्रताप के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध में कदम पीछे खींचने की गलत जानकारी दी गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से नई और सही जानकारी के साथ बोर्ड लगाए जाएंगे जिनमें अंकित होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक रहा था, जिसमें अकबर की मुगल सेना को कदम पीछे हटाने पड़े थे और महाराणा प्रताप की जीत और अकबर की हार हुई थी। पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्री नूरुल हक कादरी ने 18 साल की उम्र से पहले धर्म बदलने पर पाकिस्तान में कानूनी प्रतिबंध लगाए जाने का जमकर विरोध किया है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय है। इस फैसले से कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे में असंतोष की भावना है और लगातार सोनिया गांधी को फोन किए जा रहे हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि माता पिता नाजायज हो सकते हैं पर उनसे पैदा होने वाली संतान नहीं, क्योंकि अपने जन्म में बच्चे की कोई भी भूमिका नहीं होती। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को देख भारत की कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर न सिर्फ अफगानिस्तान के शीर्ष नेताओं से लगातार संपर्क में हैं, बल्कि वहां के हालात को लेकर जिन दूसरे देशों की गहरी रुचि है उनके साथ भी लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में मंगलवार को राजस्थान के पोखरण से रसद ठेकेदार हबीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को आगरा कैंट में तैनात सेना के एक लांस नायक को भी गिरफ्तार किया है। कौशल विकास योजना को बढ़ावा देने में जुटी सरकार देश भर के अनपढ़ और पढ़े लिखे कामगारों के हुनर का प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेशन करने जा रही है। यानी पढ़ाई न होने पर भी हुनर वाले कामगारों को प्रमाण पत्र जारी कर उनके हुनर की पहचान कराई जाएगी। WHO प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट का कहर तेजी से बढ़ रहा है और दुनिया कोरोना की तीसरी लहर के प्रारंभिक दौर में है। यानी हमें सतर्क रहना होगा और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कमतर नहीं हैं। इसी बात का प्रमाण दिया है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भैंसुरी गांव की 3 सगी बहनों ने। रितु सारण, अंशु सारण और सुमन सारण नाम की 3 सगी बहनों ने एक साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS में सफलता हासिल कर इतिहास रच दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत में दिखी नरमी से पेट्रोल डीजल के दामों में भविष्य में राहत की थोड़ी उम्मीद जगी है। देश के श्रद्धालु 2023 समाप्त होने से पहले ही भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकेंगे। और अब बात हमारी विशेष पेशकश इधर उधर की।
न्यूयॉर्क में अब हर दिन कटवा सकेंगे बाल, चौंकिए मत। भारत में भले ही आप किसी भी दिन बाल कटवाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन न्यूयॉर्क के लोगों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल यहाँ वर्षों पहले एक ऐसा कानून बना था जिसके तहत रविवार के दिन बाल काटने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान था। अब लोगों को इससे राहत मिल गई है। इस कानून को वहाँ के गवर्नर एंड्रू कुओमो ने रद्द करते हुए कहा, यह एक पुराना और अर्थहीन कानून था जिसका 21वीं सदी से कोई मतलब नहीं है। पता नहीं यह कानून बनाया क्यों गया था। रविवार को आमतौर पर दुकानें बंद रखने के चलते न्यूयॉर्क के बहुत कम लोग इस कानून के बारे में जानते हैं। अब हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन। 1661 में आज ही की तारीख को स्वीडन के स्टॉकहोम बैंक ने पहला बैंक नोट जारी किया था। वहां सरकार ने नए सिक्के जारी किए थे जिससे बैंक के पुराने सिक्के निकालने की होड़ लग गई थी। इसी क्रम में बैंक ने क्रेडिट नोट जारी किया था, हालांकि प्रयोग विफल रहा था। 1969 में आज ही के दिन अपोलो 11 अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसी यान से नील आर्मस्ट्रांग, एडविन वज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस चांद पर पहुंचे थे और 20 जुलाई को पहली बार वहां इंसान ने कदम रखा था। तीनों यात्री 24 जुलाई को सुरक्षित लौट आए थे। हॉकी के कपिल देव कहे जाने वाले भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान धनराज पिल्ले का जन्म आज ही के दिन पुणे में 1968 में हुआ था। इन्होंने हॉकी खेलने की शुरुआत टूटी हुई लकड़ियों और फेंकी हुई गेंदों से की थी। 1989 में हॉकी में पदार्पण किया और 1992, 1996, 2000 और 2004 में ओलंपिक में हिस्सा लिया। इनकी अगुवाई में 1998 के एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। इन्हें 2000 में राजीव गांधी खेल रत्न और 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।